नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि आपकी कुंडली में अगर आपका कोई भाव खाली है तो उस भाव का महत्व क्या है। क्या वो भाव बिल्कुल ही शक्तिहीन हो जाएगा, पावरलेस हो जाएगा, आपको कोई रिजल्ट्स नहीं देगा, या उसका एक ओवरऑल ज्योतिष में कुंडली विश्लेषण में क्या योगदान होगा। आज इस वीडियो में हम लोग उस विषय पे चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग चर्चा शुरू करें, देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे ज्योतिष में काल सर्प योग को थोड़ा सा संभावित और नेगेटिव योग क्यों कहते हैं। देखिए भाई, एक बात तो ये हो गई कि सारे ग्रह आपके राहु और केतु के एक्सेस में आ गए, तो जिसकी वजह से राहु केतु जो कि अनसर्टेनिटीज को, बहुत ही ज़्यादा असंतुलन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके सारे ग्रह आपके पूरे जीवन को थोड़ा सा असंतुलित कर सकते हैं, कार्मिक बना सकते हैं। लेकिन ये तो एक कारण हो गया। दूसरा कारण ये भी है कि आपकी कुंडली में सारे भाव एक हाफ में कॉन्सेंट्रेट हो गए, सीमित हो गए, और दूसरा कुंडली का जो आपका हाफ है वो पूरा खाली रह गया। तो मतलब सपोज कीजिए अगर आपका अनंत काल सर्प योग है, आपके राहु लगन के बैठे हैं, केतु ग्रह आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, और सारे ग्रह आपके अष्टम भाव से लेके एकादश भाव के बीच में बैठे हैं, तो इसका मतलब कि आपकी कुंडली का सेकंड हाउस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ जो भाव हैं वो आपके खाली पड़े हैं। ये तो एक बात हो गई। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि देखिए अब खाली जो भाव होते हैं उनको वैसे भी काफ़ी सारे अलाइनमेंट्स में उनको अच्छा नहीं कहा जाता। जैसे कि अगर आप देखेंगे हमारी कुंडली के जो केंद्रा भाव होते हैं, जिनको हम विष्णु स्थान बोलते हैं, अगर आप किसी भी कुंडली में देखेंगे कि नो मैटर उनके एकादश भाव में उच्च के ग्रह बैठे हैं, नवम स्थान में उच्च के ग्रह बैठे हैं, स्वराशिस्त ग्रह बैठे हैं, लेकिन अगर केंद्रा भाव में जो कि विष्णु स्थान है, जो कि हमारे पालनहार होते हैं भगवान विष्णु, अगर आपने केंद्रा स्थान में अगर एक भी ग्रह की स्थिति नहीं पाई, उसको बिल्कुल रिक्त पाया, खाली पाया, तो इसको अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं कहा जाता। ये जीवन, ये कुंडली थोड़ी सी संघर्षपूर्ण कही जाती है, क्योंकि देखिए दोस्तों इसका लॉजिक भी है। जो हमारे केंद्रा भाव हैं वो जीवन के सारी जो चीज़ें हमें सुरक्षा देती है उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे भाई पहला भाव आपका स्वास्थ्य है, चतुर्थ भाव आपके सर के ऊपर की छत है, जीवन में जो भी बेसिक आपको सुख चाहिए चतुर्थ भाव से देखते हैं, सप्तम भाव जीवन साथी का है, दशम भाव कर्म का है। तो अगर ये चारों भाव अगर आपके खाली हैं तो थोड़ी समस्या क्रिएट कर सकते हैं। पर लेकिन अब हम लोग दोस्त आ जाते हैं हमारे इस डिस्कशन पे कि कुंडली के खाली भावों का महत्व क्या होता है, वो रिप्रेजेंट क्या करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले कि हम इस टॉपिक पे डिस्कशन शुरू करें, पहले आप लोगों के जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। देखिए, आप किसी भी उद्देश्य से अगर कुंडली का अध्ययन आप करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो उसमें 3 एंटिटीज आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़ है कि ग्रह क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ग्रह रिप्रेजेंट करता है व्हाट, मीन्स क्या, कि भाई सारे जो ग्रह हैं वो एक एनर्जी है, वो एक वाइब्रेशन है। अब वो एनर्जी अलग अलग फॉर्म ले लेती है अलग अलग ग्रह के अनुरूप, पर ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं ऊर्जा को। और अगर आप इसको अंग्रेजी में समझें तो व्हाट जो रिप्रेजेंट करेगा वो ग्रह को रिप्रेजेंट करेगा। राशि रिप्रेजेंट करेगी हाउ, किस तरीके से ग्रह को जो उसकी ऊर्जा को जागृत करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए जो एक प्रॉपर ढांचा मिलेगा वो राशि उसको देगी। इसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कहाँ पर वो जो वेयर होता है वो हम उसको निर्धारित करते हैं कि कौन से भाव में ये पूरा कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो देखिए दोस्तों, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग इस कुंडली के खाली भावों पे है वो ये है कि देखिए, अगर आप इसको बहुत बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, देखिए अगर किसी भी भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है तो इसका मतलब ये है कि वो जो भाव है वो वहाँ पे ऊर्जा क्रिएट कर रहा है। तो आप ऐसा समझिए कि सपोज कीजिए आपको आपको किसी डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट थी, आपकी बहुत समय से आपने इंतज़ार करा, काफ़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है आपका, और आपको जैसे तैसे करके आपको अपॉइंटमेंट मिली। आपको आप जैसे उस डेंटिस्ट को ऑफिस पे गए, पता चला आपको रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि भाई वो डेंटिस्ट साहब तो अभी है नहीं, उनकी फैमिली को इमरजेंसी हो गई थी, वो बिल्कुल 10 मिनट पहले निकल गए। तो जिस जगह पे आपने उम्मीद करी थी कि वहाँ पे वो आपको मिलेंगे, वहाँ पे आपको कोई जवाब नहीं मिला और निराशा आपको हाथ लगी। तो आप इसको कुंडली के खाली भावों से इस तरीके से समझ सकते हैं कि देखिए दोस्तों, अगर कुंडली का कोई भाव खाली होता है तो इसका मतलब ये हो गया कि उस भाव का मालिक है वो कहीं और बैठा होगा। तो इसका मतलब ये है कि उस भाव के फल प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं आपको दूसरी जगह में आंसर देखने पड़ेंगे, जवाब तलाशने पड़ेंगे, या वहां पे आपको जाना पड़ेगा। अब इसी से देखिए, पहले हम लोग ये केस लेके चलते हैं, अभी इसकी तो हम बात ही नहीं करते कि उस भाव में ग्रह नीच का बैठा है, उच्च का बैठा है, स्वराशिस्त है, मूल त्रिकोण है। अगर ग्रह है अपने में वहां पे प्लेस्ड है तो इसका मतलब उस ग्रह में कोई फिजिकल प्रेजेंस है, उस ग्रह में कोई ऊर्जा है। देखिए दोस्तों, मैंने, अगर आपको याद होगा,
मैंने अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो अपलोड करी थी कि हमारी कुंडली के द्वितीय भाव का और इंदु लगन का किसी को धन प्राप्ति में क्या योगदान होता है। तो मैंने वहां पे बात बताई थी कि देखिए, अगर आपकी कुंडली का दूसरा भाव अगर धन का है तो वहां पे जो भी ग्रह बैठा होगा उसके जो कार तत्व होंगे, जो उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग वो आपको धन देने में सक्षम होगा, वो गारंटीड होगा। अब देखिए फर्क ये हो जाता है कि सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आपका सेकंड हाउस में कुंडली के अगर ग्रह आपका मतलब कोई शुभ ग्रह है, अच्छी डिग्निटी में बैठा है, तो वो आपको बहुत ही ईमानदारी से ऑनेस्ट तरीके से धन अर्जित करने की तरफ प्रेरित करेगा। लेकिन वही अगर आपके सेकंड हाउस में अगर ग्रह आपका बहुत क्रूर है, जैसे मिथुन लगन की कुंडली है, वहां पे मंगल ग्रह उनके एक मतलब अच्छे ग्रह नहीं है, उनके एनिमी प्लैनेट हैं, और अगर मिथुन लगन के जातक के मंगल ग्रह सेकंड हाउस में बैठ गए तो वो नीच के भी हो गए, शत्रु ग्रह भी है उस लगन के। तो इसका मतलब ये नहीं कि मंगल ग्रह आपको फल नहीं देंगे, आपको धन नहीं देंगे। हाँ, ये है कि वो आपको प्रेरित करेंगे कि मतलब अगर आपको डिसऑनेस्ट मीन से, अनलॉफुल तरीके से, जोर जबरन करके भी अगर धन पैसा कमाना है, कहीं से जबरन तरीके से धन अर्जित करना है, तो उसमें भी जो जातक होगा वो बिल्कुल घबराएगा नहीं, पीछे नहीं हटेगा। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि देखिए, जब भी हम किसी भाव का असेसमेंट करते हैं, अगर वो भाव में कोई ग्रह बैठा है और चलिए सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल वो ग्रह वहां पे स्वराशित होकर बैठा है, तो उसका मतलब यह हो जाता है कि उस भाव से रिलेटेड जो फ्रूट्स हैं वो आपको ज्यादा भटकाएंगे नहीं, उनके जो फल हैं वो आपको वहीं पे जाके मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब यह दोस्तों कि सपोज कीजिए, मैंने बहुत बार देखा है कि जिन भी जातकों के केस में अगर आपने पाया कि लगन में या दशम भाव में स्वराशित ग्रह बैठे हैं, तो जब भी जीवन में ऐसी स्थिति होगी कि जैसे प्रमोशन की बात की जा रही है, कंपनी में कुछ नया रोल, नई जिम्मेदारी देने की बात की जा रही है, तो एक जातक जिसके दशम भाव में या लगन में सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल उस भाव का मालिक वहां पे नहीं बैठा, तो उस जातक को थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा अपनी जगह बनाने के लिए। लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे कि किसी जातक की कुंडली में अगर लगन में या दशम भाव में स्वराशित ग्रह वहां पे बैठे हैं, तो उस जातक को खुद ही अपॉर्चुनिटी उसके पास चल के आएगी, या उसके अंदर इतना टैलेंट होगा, इतना ऑरा होगा कि लोग खुद ही उसको जानेंगे, उसको पहचानेंगे और उसको अप्रोच करेंगे उस अपॉर्चुनिटी के साथ। ये बात देखिए दोस्तों, आपके सप्तम भाव पे भी क्वालिफाई करेगी। सपोज कीजिए अगर आपने पाया कि आपके सप्तम भाव में आपके ग्रह स्वराशित होकर बैठे हैं, तो आप ये देखेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम मेष लगन की कुंडली की बात करें, सप्तम भाव में शुक्र बैठे हैं, तो इस जातक के जिन भी लोगों के साथ इसके रिलेशनशिप बने होंगे या इसको जो उसका जीवन साथी भी मिला होगा, आप पाएंगे कि वो रिलेशनशिप की एनर्जी ऑटोमेटिकली ही क्रिएट हुई होगी। ऑटोमेटिकली जब ग्रह में मतलब जब दशा में, अंतरदशा में, गोचर में जब भी शुक्र एक्टिव हुआ होगा, इस जातक को रिश्ता खुद ही आया होगा। ये जो भी लोग इसके जीवन में जिन्होंने गहरी छाप छोड़ी है वो खुद ही इसके जीवन में आए होंगे, बजाय कि जब ये किसी को ढूंढ रहा होगा। अब ये सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल अगर आपने पाया कि सप्तमेश, सप्तम भाव तो खाली बैठा है, मतलब वहां पे कोई ग्रह नहीं है, लेकिन सप्तमेश जो है वो दशम भाव में चले गए, तब ऐसे मैंने काफी कुंडलियां देखेंगी जिन लोगों का वर्क प्लेस पे ही मतलब कॉलीग्स थे, वहां पे इनका अफेयर हुआ, वहां पे फिर शादी की बात चली, या किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे वहां पे इनकी दोस्ती हुई। तो देखिए ये दोस्तों फर्क पड़ता है। अगर आपने पाया कि आपका भाव जिस भी कंसीडरेशन के साथ आप उसको देख रहे हैं अगर वो खाली है, तो इसका मतलब ये है कि उस भाव को बाहर की जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो उसको प्रभावित कर सकता है। उस भाव के फल प्राप्त करने के लिए आपको कहीं और जाना पड़ेगा, मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर उस भाव में ग्रह बैठा है, वो जिस भी डिग्निटी में होगा आपको फल वहीं से जनरेट करके देने में वो सक्षम होगा। अब देखिए दोस्तों, अब चूंकि अब आप समझ चुके हैं कि खाली भाव में और एक भाव में जिसमें ग्रह की प्रेजेंस है उसमें क्या अंतर हो सकता है। अब देखिए, जो एक सिंगल फैक्टर है जो इस कॉन्सेप्ट को प्रभावित कर सकता है वो ये कर सकता है कि उस भाव के अराउंड क्या ग्रहों की स्थिति है, क्या उस भाव को कोई ग्रह है जो दृष्टि दे रहे हैं, उस ग्रह के जो फल हैं उनको प्रभावित कर रहे हैं। देखिए मैं इस समय ये नहीं कहूंगा कि सपोज कीजिए अगर हम सप्तम भाव की बात कर रहे हैं, सप्तम भाव खाली है, तो सप्तमेश कुंडली में कहाँ गए हैं, कैसे फल मिलेंगे। देखिए वो हमारा मतलब डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि खाली भाव को किस तरीके से कोई भी जो हमारे ज्योतिष में कुंडली विश्लेषण में जो समीकरण है किस तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अब यहां पे ये मायने रहेगा कि उस भाव को, जो कि भाव आपका खाली है कुंडली में, उसके आसपास एनवायरनमेंट किस तरीके का है। क्या उसके आसपास पापी ग्रहों की स्थिति है जो कि पापकर्त्री योग बना रहे हैं। अगर पापकर्त्री योग बनेगा तो इस विषय में बताएगा कि आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो कुछ इस तरीके का हो सकता है कि जहां पे हमेशा आपको भय बना हुआ है, डर बना हुआ है, चीजें आपके अनुरूप नहीं चल रही। सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कुंडली में आपके दशम भाव
आपका पापकत्री योग से प्रभावित है। अब यहाँ पे आपने पाया कि नवम भाव में एक आपका पापी ग्रह जैसे मंगल ग्रह बैठ गए और आपके जो एकादश भाव है वहाँ पे शनि और केतु की युति होगी, तब इस विषय में बता सकता है कि आपके आसपास हमेशा आपको बहुत प्रेशर को हैंडल करना पड़ेगा। आपके बॉसेस थोड़ा आपको डोमिनेट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपको प्रयत्न ज़्यादा करना पड़ सकता है। लोग आपके आसपास हमेशा कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स कर रहे हो सकते हैं। लेकिन नहीं सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं वृश्चिक लगन की कुंडली, अगर आपने पाया कि वृश्चिक लगन की कुंडली में दशम भाव में सूर्य तो नहीं बैठे, वहाँ पर कोई ग्रह भी नहीं बैठा, लेकिन आपने पाया कि एक भाव पीछे वहाँ पे बृहस्पति उच्च के होकर बैठे हैं नवम स्थान में, और एकादश भाव में वहाँ पे बुध ग्रह उच्च के होकर बैठे हैं, तो ये बताएगा कि जातक के आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो हमेशा इस तरीके का रहेगा कि लोग उसकी पीठ के पीछे भी उसकी तारीफ कर रहे होंगे। भाग्य का इस जातक को सहयोग मिलेगा किसी भी तरीके के पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए, किसी भी तरीके की न्यू अपॉर्चुनिटी को, न्यू बिजनेस डील को साइन करने के लिए। तो ये दोस्तों इस तरीके से आपको किसी भी कुंडली के आप खाली भाव को और जिस भाव में ग्रह बैठे हैं उसकी अगर तुलना करनी है, कंपैरिजन करनी है, तो इस पैमाने पे, इस स्केल पे आपको उसको अध्ययन करना है। और डेफिनेटली दोस्तों देखिए इसके बाद अगर आपने पाया कि जब ग्रहों की दृष्टि आ रही होती है किसी खाली भाव में, तो वो देखिए अपना फल लेके आती है, लेकिन वहां पे भी फर्क ये आएगा दोस्तों कि वो सिर्फ आपके बाहरी जो आपके एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस हैं वो उसी को गवर्न करेंगे, लेकिन उस भाव से रिलेटेड फ्रूट डेवलप करने में या जनरेट करने में वो फिर भी नाकाम होंगे। तो सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आपका सप्तम भाव खाली है और आपके सप्तमेश जो हैं वो भी पीड़ित हैं, वो मतलब कि नीच के होके बैठ गए। सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल चलिए हम लोग मिथुन लगन की कुंडली ले लेते हैं। तो मिथुन लगन की कुंडली में तो अब देखिए आपके सप्तमेश जो हैं वो आपके बृहस्पति अष्टम भाव में चले गए, अष्टम भाव में जाके वो नीच के हो गए। इसके साथ साथ आपने ये पाया कि आपके सप्तम भाव में आपके सपोज कीजिए जो मंगल ग्रह हैं, मंगल ग्रह आपकी कुंडली में बैठे हैं, वो वैसी अच्छे से अच्छी स्थिति में नहीं है। सपोज कीजिए वो आपके बैठे हैं चतुर्थ भाव में, तो ऑलरेडी ये मांगलिक दोष भी बन रहा है और वहां से वो अपनी चतुर्थ दृष्टि से आपके सप्तम भाव को भी देख रहे हैं। सपोज कीजिए शनि ग्रह भी अपनी दृष्टि दे रहे हैं। तब देखिए दोस्तों सारे कॉम्बिनेशन इस तरीके के बन जाएंगे कि ऑलरेडी उस भाव से रिलेटेड तो स्ट्रगल आपके भाग्य में लिखा ही है, आपको उसके समाधान भी कहीं नहीं मिल रहे क्योंकि भाव का जो मालिक है वो भी पीड़ित है और साथ साथ बाहर के जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो भी आपको परेशानी दे रहे हैं। तो चतुर्थ भाव का मंगल पीड़ित बैठा है, तो मतलब यह है कि घर के भी जो आपके लोग हैं, जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं, वो भी आपके हितैषी नहीं है। शनि ग्रह की भी दृष्टि है, तो बाहर से भी भय बना हुआ है कि लोग हर तरीके से प्रेशर आपकी गृहस्थी में, आपके जीवन में क्रिएट कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों ये एक बेसिक सा डिफरेंस था जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप कभी भी इस परिस्थिति में आते हैं कि आपको एक खाली भाव को एक भाव जिसमें ग्रहों की प्रेजेंस है उससे कंपेयर करना है, तो किस तरीके से आप फलों को जोड़ के देख सकते हैं। एक खाली भाव पूरी तरीके से आश्रित होगा अपने लग्नेश पे, ग्रहों की दृष्टि पे, लेकिन जिस भाव में ग्रह की स्थिति होगी इट हार्डली मैटर्स कि वहां पे ग्रह उच्च का बैठा है, नीच का बैठा है, स्वराशिस बैठा है, कुछ ना कुछ फल वहां से जरूर जनरेट होंगे और फल प्राप्त करे जा सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।